हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी ऑल इन वन। स्टूडेंट, आज मैं आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो अभी हुआ है उसका 10 तक जो है सो इवनिंग सेशन का जो है सो मैं बताया था, 10 के बाद बता रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन जो है सो इसका कह रहा है, A card is selected from a deck of 52 cards. The probability of its being a face card is 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता कितना है। तो फेस कार्ड जो टोटल होता है वो 12 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 52। टोटल कार्ड जितना होता है वो नीचे रखते हैं और फेस कार्ड 12 होता है, तो 12 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा यानी 3/13। तो ऑप्शन नंबर जो है सो इसमें आपका डी जो है सो हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा 9/41 है तो tan थीटा का मान फाइंड करने हैं। तो cos थीटा बराबर आपका है 9/41, ये होता है b/h। इसका मतलब p निकालने हैं हमें, तो √h² माइनस b की स्क्वायर। तो h है 41 का स्क्वायर माइनस b 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1681 माइनस 81। तो ये हो गया रूट जो है सो 1600, तो ये हो गया आपका 40 रूट। अब हमें पी बी एच सारे पता है, tan थीटा का मान फाइंड करने हैं। तो tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p हम निकाले हैं 40 और b जो है सो 9 है, 40/9। ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी जो है सो हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 4.4 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बनाया गया कोण, द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 4.4 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr/θ/360 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है सो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ दे दिया 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.4, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे दिया है 6.3 और थीटा का मान हमें निकालने हैं और अपॉन में 360। पॉइंट को यदि हम हटाते हैं यहाँ पे 0 7 9 जा 9 4 जा, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 2 2 जा और इसको यदि हम करेंगे 2 1 जा 2 1 जा, ये हो गया 2 1 जा। इस हिसाब से आपका 4.4 बराबर ऊपर में 11 मल्टीप्लाई थीटा और अपॉन में यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई थीटा बराबर हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 100। देयरफॉर थीटा हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 11। एक जीरो को पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे हम एक जीरो डालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 11 4 जा। देयरफॉर थीटा हो गया 10 4 जा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है सो आपका ए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216। तो प्राइम फैक्टर जो है ऑफ 216,
तो 216 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 4 27 3 9 3 3 और 3 1 जा। तो ये हो गया आपका 2 का पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 का पावर क्यूब। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पहली 8 आवाज संख्याओं का माध्य द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। 10th क्लास के एनसीईआरटी में जो है सो इंडिविजुअल सीरीज का जो है ना तो मीन जो है सो दिया गया है ना ही मीडियन दिया गया है, लेकिन ये पूछा गया है, इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज का जो मीन और मीडियन होता है वो आपको बनाना ही पड़ेगा। क्यों? यदि प्री बोर्ड में आया है तो एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें जो है सो आपका 8 है, इसका मतलब इवन नंबर का जो है सो मीडियन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 और 19 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले यदि हमें इंडिविजुअल सीरीज में यदि मीडियन निकालने के लिए कहता है तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप सेट है, इसीलिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं करने हैं। बस मीडियन का फॉर्मूला जो होता है माध्यक साइज ऑफ n/2 TH टर्म प्लस साइज ऑफ n प्लस n/2 प्लस 1 TH टर्म और सबके अपॉन में 2। यदि ओड नंबर में रहता तो ओड नंबर में तो डायरेक्ट साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2 TH टर्म होता है, लेकिन मीडियन में साइज ऑफ n/2 TH टर्म प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1 TH टर्म अपॉन में 2। तो यहाँ पे n/2 n है 8 तो 8/2 TH टर्म प्लस साइज ऑफ 8/2 प्लस 1 TH टर्म अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 4th टर्म और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5th टर्म। 4th टर्म और 5th टर्म, 4 टर्म्स कौन सा है 1 2 3 4, एक हो गया 7 तो ये हो गया 7 प्लस 5th टर्म क्या है 11 अपॉन में 2 यानी ये हो गया 18 अपॉन में 2 यानी 2 9 जा तो यानी 9। ऑप्शन नंबर जो है सो आ गया डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद जो है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है इफ रेडिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द बिगर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? एक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, वही दूसरे का भी रहे, इसे ही कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, यानी ये जो है सो आपको जो बिगर सर्कल है इसका यहाँ पे जो है सो टेंजेंट खींचा गया है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। जो बिगर सर्कल है इसका ये कोड हो जाएगा। कोड और टेंजेंट में क्या अंतर है? यदि सेंटर
के अलावा यदि कोई भी लाइन क्रॉस होता है, ये कोड कहलाता है। वैसे सबसे बड़ा कोड जो है सो डायमीटर कहलाता है। और सर्कल को स्पर्श करते हुए यदि कोई रेखा जा रही है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो ये बिगर सर्कल का तो कोड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल का क्या है, ये टेंजेंट है। यहाँ पे एक रेडियस, हमें पता है कि सर्कल को यदि टेंजेंट स्पर्श रेखा टच कर रही है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पे जो है सो इस हिसाब से आपको रेडियस खींचने हैं कि एक ट्रायंगल बन जाए। तो इसके लिए स्मॉलर सर्कल की रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और यदि हम इसको यहाँ से मिला दें तो ये बिगर सर्कल का रेडियस हो जाएगा जो है आपका 5। तो हमें लेंथ यहाँ पे हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। हमें AC का लेंथ फाइंड करने हैं। तो AC का लेंथ फाइंड करने के लिए हम AB का जो भी लेंथ होगा तो AC का उसका डबल हो जाएगा। ये AB आ रहा है इस ट्रायंगल में, जो राइट ट्रायंगल है OBC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है सो 90 डिग्री के सामने का एंगल हाइपोटेनस होता है, और ये जो है सो P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो हमें AB निकालना है। तो AB बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, रूट h² माइनस p² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो AB बराबर जो है सो हो गया √9, और AB बराबर हो गया √9 यानी 3। तो जब AB 3 है तो AC क्या हो जाएगा, डबल इसका हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो है इसमें A जो है सो हो जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन में यदि ये MCQ का क्वेश्चन नहीं रहता तब हमें जो है सो पूरा जो है सो पाइथागोरस थ्योरम भी लिखना पड़ता। h² बराबर p² प्लस b², और उसके बाद जो है सो हम निकालते तो h² यानी OA का स्क्वायर बराबर होता OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, फिर हम निकालते AB का स्क्वायर बराबर। लेकिन हमें MCQ में पूछा गया है तो इसलिए हम इस हिसाब से जो है सो सॉल्व करेंगे और जो है बनाएंगे। 16 के बाद अब 17 नंबर क्वेश्चन जो है सो हम बनाएंगे। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल RST के, एंगल B 63 डिग्री है, एंगल R 29 डिग्री है, तो एंगल T जो है सो आपको एंगल T का वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ऐसे सिमिलर में क्या होता है, एंगल A जो है सो एंगल R यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एंगल R इक्वल होगा एंगल A जो है सो इक्वल होगा एंगल R के। उसी तरह एंगल B इक्वल होगा एंगल S के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल T के। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर है,
कॉन्ग्रुएंट में जो है सो क्या होता है, शेप और साइज दोनों बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं यदि कोई ट्रायंगल की शेप और साइज, यदि ये 5 5 5 है, तो यदि दोनों ट्रायंगल का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, इसे कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सर्वांग सम। और यदि मान एक ट्रायंगल छोटा और एक ट्रायंगल बड़ा है, तो शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसे सिमिलर बोल सकते हैं। इसीलिए सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जब ये इक्वल है, तो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू का यदि क्वेश्चन है तो तुरंत हमें फाइंड जो भी एंगल करने हैं, तो एंगल टी यदि हमें फाइंड करने हैं तो सम ऑफ एंगल कितना होता है ट्रायंगल का, 180। 180 में से ये माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 63 डिग्री प्लस 29 29। तो ये हो गया 180, ये हो गया 9 3 12 और 6 2 8 1 9। तो ये 10 में से 2 यदि घटाएंगे आप, 17 में से 9 यानी 88 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा सिमिलर का क्वेश्चन आवे तो 2 एंगल दिया ही रहेगा, तीसरा एंगल 180 में से माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो हो जाएगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका जो है सो दे दिया है डिस्टेंस, एक -4 5, दूसरा जो है सो 16 -7, और हमसे पूछा जा रहा है मिड वैल्यू और मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सो जो m1 और m2 होता है क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए m1 डालने से कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है। इसमें हमें x1 y1 x2 y2 ये दिया हुआ है, बस इसमें सेट करना है। x1 कितना है -4 और प्लस, x2 कितना है 16 अपॉन में 2, y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है -7 अपॉन में 2। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का साइन बड़ा है तो 12 अपॉन में 2, और यहाँ पे 5 प्लस माइनस माइनस 5 - 7 कितना हो जाएगा -2, तो -2 अपॉन में 2। तो ये हो गया 6, ये हो गया 1, तो ये हो गया 6 - 1। यही आपका मिड पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर जो है सो बी जो है सो हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है अभिकथन और कथन वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूं जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द 29 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज 3rd टर्म्स इज इतना और 50 टर्म्स इज इतना। यदि हमें एक समांतर श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है, इसका तीसरा पद का मतलब हो गया a3 बराबर हो गया 14। तो a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 14, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दिया है 50वां पद 108 है एंड a50 बराबर 108 दिया है, इसका मतलब a + 49d बराबर है 108। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और समीकरण 2 से a + 2d बराबर 14 और a +
49 डी बराबर कितना है 108। सब्ट्रैक्ट यदि हम कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, नीचे का साइन चेंज होता है। इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। प्लस ए और माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस पहले लिखेंगे। 49 में से 2 यदि माइनस करेंगे तो 47 डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का साइन बड़ा है। 8 में से 4 यदि माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस तो यहीं पे हम कैंसिल कर देंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 94 अपॉन में 47 2 जा, तो डी का वैल्यू हो गया आपका 2। डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम यदि रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये ए प्लस 2d बराबर कितना है 14। तो यहाँ पे ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 बराबर 14। तो ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो ए बराबर हो गया 10। अब ए का वैल्यू भी फाइंड हो गया और डी का भी, जो हमें अब निकालना है वो निकाल सकते हैं 29 टर्म्स। तो ए 29 क्या हो जाएगा ए प्लस 28 डी। तो ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 28 मल्टीप्लाई, डी का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ पे जो है सो हो गया 10 प्लस ये 56 में 10 यदि ऐड करेंगे तो 66, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ये जो है सो 21 जो है सो क्वेश्चन है। अब 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्वेश्चन जो है जो कह रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये जो है सो थ्योरम 10.1 है। तो जैसे कोई सर्कल है, यहाँ पे यदि कोई 2 टेंजेंट खींचा गया यानी स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे आपको मिलाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे जो है सो एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर होगा। सेंटर से रेडियस यदि हम टेंजेंट पर खींचते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमें प्रूव क्या करने हैं, हमें प्रूव करने हैं एपी बराबर बीपी। तो कंस्ट्रक्शन में हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से जो है सो मिला देंगे एक्सटर्नल पॉइंट को। तो यहाँ पे प्रूफ में अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। क्या सब इसमें जो है जो हमें क्राइटेरिया जो है तो कम से कम 2 एंगल एक साइड या 3 साइड या 2 साइड एंगल लाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। कोई भी 2 ट्रायंगल
यदि कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एंगल हो या साइड हो, सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं OA बराबर OB है, OA बराबर OB, रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल, यानी ये जो है सो वृत्त के त्रिज्या है, और OP दोनों में आ रहा है, OP और OP, तो OP बराबर OP, ये कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। और यहाँ पे रेडियस जो है सो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो ये लिखे हो यही 90 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। एंगल OAP बराबर एंगल OBP, इच एंगल 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। इस हिसाब से हमारा जो है सो RHS से ये दो ट्रेंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रेंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल OBP। लेकिन 90 डिग्री आया है बीच में, इसीलिए जो है सो ये RHS से होगा, RHS से। यदि कॉन्ग्रुएंट यदि ये ट्रेंगल हो गया, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, सारे बराबर। इसीलिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं जो हमें प्रूव करने हैं, AP बराबर BP। लेकिन CP CT से जो है सो लिखना जरूरी है, यही आपको प्रूव करना था। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में HCF जो है सो 17 है, LCM जो है सो 255 है, तो A का वैल्यू फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला जो है सो क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM मल्टीप्लाई HCF क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो LCM इसमें दे दिया है, LCM दिया है 17, तो 17। HCF दे दिया है, नहीं LCM जो है सो यहाँ पे LCM 255 दिया है, 255, और HCF जो है 17 है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसमें दिया है 85 मल्टीप्लाई A, 85 मल्टीप्लाई A। देयरफॉर A बराबर क्या हो जाएगा, 255 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 85, 17 5 जा और 5 5 जा 5 1 जा, तो A बराबर कितना हो गया, 51। A का वैल्यू फाइंड करने थे, तो A का वैल्यू फाइंड हो गया। उसके बाद जो है सो इक्वेशन वगैरह है, जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 39x माइनस 41y बराबर जो है सो 120 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और 41x माइनस 39y इक्वल जो है सो है 40 के। ये सब सवाल जो है सो इजी है, ये सब सवाल जो है सो आप लोग बना सकते हो। कारण इसमें हम क्या करेंगे, x x को इक्वल कर लेंगे या y y को इक्वल कर लेंगे। जैसे हमें x को इक्वल करना है तो 41 से इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको इक्वल करने के लिए ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 39x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से x x बराबर हो जाएगा, x जब जो है सो यदि बराबर हो गया, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने से x x डिवाइड हो गया, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू जो है सो x में पुट करेंगे
तो जो है सो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन सब जो है सो आप लोग खुद बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो उसके बाद कमेंट करना, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। बस इसको क्या करने हैं, जैसे फर्स्ट को 41 से मल्टीप्लाई करने हैं और सेकेंड को 39 से मल्टीप्लाई करने हैं। यदि मैं इसको x को बराबर कर रहा हूँ तब इसके नीचे 41 है तो 41 से, इसके ऊपर 39 है तो 39 से। इससे क्या होगा, x अपने आप जो है सो सब्ट्रैक्ट करने से डिवाइड होगा, y की वैल्यू फाइंड होगा, y का वैल्यू जब हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अथवा में भी ऐसे ही है। अथवा में भी जो है सो ये तो क था, उसके बाद ख में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें है x माइनस 3y प्लस 12 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो माइनस 12 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 12y प्लस 36 बराबर 0। तो इसको उधर ले जाएंगे तो 4x माइनस 12y बराबर हो जाएगा ये 0 और प्लस उधर जाके माइनस 36 सेकेंड। इस हिसाब से जैसे वो क्वेश्चन बनाया गया वैसे ये भी क्वेश्चन जो है सो बनाया जाएगा। वैसे इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए जो है सो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस बेस पे इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है यहाँ पे, x माइनस 3y बराबर माइनस 12 ये फर्स्ट, और 4x माइनस 12y ये इक्वल है माइनस 36 के सेकेंड। अब एक को बराबर करने हैं, तो यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये x डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 4 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे, तो यहाँ पे जो है सो क्या हो जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस 12y ये इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस 48, और ये 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 4x माइनस 12y और माइनस 36 बराबर माइनस 36। ये इक्वेशन थर्ड और ये फोर्थ है। यदि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ तो माइनस प्लस और ये हो गया प्लस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x y की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, कारण कि ये जो है सो x भी डिवाइड हो रहा है और y भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका हल नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि इसमें एक भी वैल्यू जो है सो आगे पीछे रहता तो y की वैल्यू फाइंड हो जाता, तो फिर हम x में रखते, फिर x की वैल्यू फाइंड हो जाता। इस हिसाब से 24 का जो है सो को भी हम बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जो है सो 24 के बाद जो है सो 25 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो मोड फाइंड करने हैं इसमें। तो मोड फाइंड करने के लिए चांदनी और राधिका समझ रही है कि नहीं, अब बोल भी ना रही है। चांदनी समझ रही है भी कि नहीं इसमें बैच में, समझ रही है। जहाँ नहीं समझ रही हो वहां पे बोलना। 25 नंबर क्वेश्चन,
25 नंबर क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया है। क्लास इंटरवल में 0, 5 और यहाँ पे है 25 तक, तो 5, 10, 15, 20, 25। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है सो 10, 5, 12, 10, 5, 12, 20, 19, 20 और 19। इसमें हम मोड का जो है सो फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर L1 + F1 - F0। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किसका है, ये तो क्लास ऑफ साइज आपका ये निकल गया, यानी L1, L2, F, ये F1। इससे ऊपर वाला क्या होता है F0, नीचे वाला क्या होता है F2। F1 पता होने से सब कुछ फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम मोड बराबर क्या लिखेंगे, बोलक बराबर L1 + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। तो L1 कितना है 15, ये हो गया 15 प्लस F1 - F0 यानी 20 - 12 अपॉन में 2 × 20 - 12 और माइनस कितना है 19 × H 5। ये हो गया 15 और प्लस ये 8 × 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 22 या 40 हो गया और -12 और -19 ऐड हो जाएगा -31। तो ये कितना हो गया 15 और प्लस 40 अपॉन में ये 9। तो ये हो गया 15 और प्लस तो ये हो गया 4.44 यानी 19.44। यही आपका मोड हो गया। इस हिसाब से 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा, इसीलिए इसको जो है सही ढंग से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस, यानी सिद्ध कीजिए वृत्त को परिगत करने वाला एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज जो है सो सबसे पहले जो है सो हम एक जो है सो बना लेंगे और इसके परिगत यानी इसके अंदर जो है सो एक सर्कल बनाएंगे। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इस पॉइंट का नाम रखेंगे P, इस पॉइंट का नाम रखेंगे Q, इस पॉइंट का नाम रखेंगे R, इस पॉइंट का नाम रखेंगे S। हमें प्रूव करना है, पहले प्रूव क्या करना है, पहले गिवन क्या सब है, गिवन है ये पैरेललोग्राम है, यानी AB जो है बराबर है CD के और AD जो है बराबर है BC के। ये गिवन है, ये पैरेललोग्राम है। ये जो है इसको क्या है पैरेललोग्राम। उसके बाद जो है इसको क्या गिवन है ABCD जो है इसको क्या है जो है पैरेललोग्राम है। उसके बाद प्रूफ क्या करने हैं हमें, प्रूफ करने हैं AB बराबर, यानी यदि हमें रोम्बस प्रूफ करने हैं इसका मतलब AB बराबर जो होगा BC के और BC बराबर होगा CD के और CD बराबर होगा AB के। तो प्रूफ में हम कैसे करें, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो सर्कल है इस पे जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है आपस में बराबर होता है। ये A है, ये P है, ये B है, तो AP बराबर BP होता है। ये हम 10.1 जो थ्योरम था उसमें प्रूव कर चुके हैं, इसी क्वेश्चन में आया हुआ है पीछे। तो प्रूफ में हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट A है
इस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया, एक इस यहाँ और एक यहाँ। इसका मतलब AP जो है बराबर होगा AS के। एक्सटर्नल A इज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा A इज एक्सटर्नल पॉइंट, बस इतना लिख के छोड़ देना है। इसी तरह इस हिसाब से इसको लिखना है कि जब हम ऐड करेंगे तो AP प्लस BP आ जाए। इसका मतलब अब BP हम लिखेंगे तब AP और BP एक साथ आएगा। फिर LHS को ऐड करके ये इजी वे में जो है सो प्रूव हो जाएगा। तो जब एक्सटर्नल पॉइंट ये था तो AS बराबर, ये AP बराबर AS हो गया। अब क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट B है, ये BP बराबर होगा BQ के। तो BP बराबर BQ, यहाँ पे B जो है सो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी थर्ड वाला केस हो तो यहाँ पे हम CQ नहीं लिखेंगे, पहले CR लिखेंगे। तो CR बराबर जो है सो क्या हो जाएगा, CQ के। यहाँ पे C क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और DR बराबर DS, ये हो गया DR बराबर DS। यहाँ पे जो है सो D जो है सो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। और एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या है, वहां से जो है सो टेंजेंट खींचा गया होगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो एडिंग करेंगे, जब हम एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका मतलब क्या होता है, LHS के साइड ऐड होगा और RHS के साइड। तो यहाँ पे जो है सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये बराबर क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। तो AP प्लस BP, यहाँ पे हम देख सकते हैं AP प्लस BP को हम लिख सकते हैं AB, तो हम इसके बदले AB लिख दिए, प्लस CR प्लस DR, ये CR प्लस DR, इसको लिख सकते हैं CD, ये हो गया CD बराबर AS प्लस DS। इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो AS और DS को जब हम ऐड करेंगे, AS प्लस DS को, तो ये हो जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ, इसको हम लिख सकते हैं BC। और ये पैरेललोग्राम है, किसी को भी हम बराबर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें AB प्लस CD, किसके इक्वल है, AB के, तो इसका मतलब CD के बदले AB हम लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है हमारा। तो यहाँ पे हम AB लिख देंगे बराबर AD प्लस BC, किसके इक्वल है, AD के, इसका मतलब BC की जगह पे हम AD लिख सकते हैं। तो AB प्लस AB क्या हो जाएगा, 2AB, ये हो जाएगा 2AD, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 जो है सो कैंसिल हो गया, तो AB बराबर जो है सो हो गया AD के। अब ये कोड इक्वेशन था, मान लो इसको हम 5th कर लें, इसको 6 कर लें और इसको 7 कर लें। तो इक्वेशन 5th इक्वेशन 5th 6 एंड 7 क्या देख रहे हैं, AB जो है सो CD के इक्वल है, AB जो है सो CD के इक्वल है, ये गिवन ही है हमारा, और AB AD के भी इक्वल है। और
AD किसके इक्वल है? BC के। इसका मतलब सारे के सारे साइड क्या हो गए? इक्वल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, जो प्रूव करने हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर BC, AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर AD। यही हमें प्रूव करने थे, ये प्रूव हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है सो 2-4 बार जो है सो बना के जाना। जो टेंजेंट का रूल है कि यदि वो सर्कल को टच करे तो वो क्या होता है? सारे टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं, बस यहाँ पे ध्यान देने हैं। एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से हम खींचते थे टेंजेंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट तो PA PB के बराबर था, उसी तरह ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP AS के बराबर है। इस हिसाब से 26 नंबर क्वेश्चन जो है सो हुआ। 27 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन के बाद जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में जो है सो सॉल्व करेंगे। अभी जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ उसको घर पे 2-4 बार कम से कम बनाने हैं, क्योंकि जो यदि प्रीवियस ईयर और प्लस जो अभी प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, यदि वो हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों यदि बना लेते हैं तो कम से कम 3-4 सेट हो जाएंगे। 100% एग्जामिनेशन में जो है सो अच्छा मार्क्स आएगा। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सवाल बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।